हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करेंगे अबाउट यूनिट वाइज एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आए उनकी। तो प्रीवियस ईयर पेपर में हम पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखेंगे, किस यूनिट से कितने सवाल आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट एन आइडिया, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी को शुरू कर रहे हैं मतलब फॉर नेक्स्ट एग्जाम साइकिल, या फिर इस एग्जाम साइकिल के लिए जो अभी बूस्टअप हुए हैं, जिन्हें लग रहा है फाइनल मोमेंट में क्या करना चाहिए, रिविजन कैसे करना चाहिए, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। जहां पे हम बात करेंगे किस यूनिट से कितने सवाल आए हैं पिछले सालों में, ताकि आप अपनी यूनिट वाइज रिविजन को या तैयारी को प्रायोरिटाइज कर पाओ। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेटेस्ट एग्जाम जो हमारा जून 2025 का हुआ था। जून 2025 के एग्जाम में हमने देखा कि सबसे ज्यादा सवाल आए हैं हमारे यूनिट नंबर 7 पॉलिटी से। 32 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से। देन आफ्टर दैट 23 क्वेश्चंस आए हैं आईआर से। तो ये दो यूनिट डोमिनेट कर रही थी, 32 पॉलिटी, 23 आईआर। देन आफ्टर दैट हमने देखा 10 सवाल आए हैं पबैट से और 10 सवाल ही है पॉलिटिकल थ्योरी से। 10 है यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 10 है यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी। WPT से आपके सवाल इस बार ज्यादा नहीं आए थे, बट अगर हम पिछले सालों की बात करें इससे पहले, तो WPT भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन रहा है। Now let's move ahead. 9 questions we have got from IPT. 7 we had got from governance and public policy. ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो है, ये आप मान के चलो कि करंट अफेयर्स इंक्लूसिव है, क्योंकि हमारी पब्लिक पॉलिसीज बहुत सारी आती हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो उसके लिए तो हम वीकली करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं ट्यूसडे के, ठीक है। सो 9 हमारे पास आईपीटी से थे, 7 गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी, 3 कंपेरेटिव के सवाल थे, 2 WPT के सवाल थे और 2 हमारे फॉरेन पॉलिसी के सवाल थे और 2 ही हमारे सवाल थे लगभग पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जो कि यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। ये एक आपने डेटा कलेक्ट किया। उसके पहले वाले एग्जाम में देखते हैं, दैट इज दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 का वेटेज आपके सामने है। मैं थोड़ा क्लियरली, आपको शायद पिक्चर नहीं दिख रहा हो तो रीड आउट कर देती हूँ। दिसंबर 2024 में आईआर से थे 24 सवाल, आईआर से थे 24 सवाल, पॉलिटी से थे 15 सवाल, यूनिट नंबर 7 पॉलिटी से थे 15 क्वेश्चंस। तो अगेन 2 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रही हैं यहां भी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी से थे 15 सवाल। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी टिल नाउ? पॉलिटिकल थ्योरी से इस बार भी सवाल आए हैं, पिछली बार भी सवाल आए हैं। 10 से 15 सवाल बहुत बड़ा नंबर होता है, कम नहीं है। कंपेरेटिव से थे हमारे 8 सवाल, 8 क्वेश्चंस। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया से वी हैड 9 क्वेश्चंस, आईपीटी से वी हैड 7 क्वेश्चंस, WPT से वी हैड 6 क्वेश्चंस। देन गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी, वही करंट अफेयर्स वाला, 7 सवाल थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 6 सवाल थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 6 सवाल थे। और क्या रहता है? फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से 3 क्वेश्चंस हमारे पास थे, ठीक है। सो ये हमारा पिछली बार का भी एक दिसंबर 2024 का एनालिसिस है। सो आईआर, पॉलिटी प्लस पॉलिटिकल थ्योरी, ये 3 यूनिट यहां भी बहुत ज्यादा वेटेज ले रही हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। इससे बाद हम देखते हैं दिसंबर 2024 का पेपर। दिसंबर 2024 का पेपर, दिसंबर 2024 के पेपर में हमारे पास जो वेटेज है, दैट इज अगेन गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी से वी गॉट 2 क्वेश्चंस, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास 10 सवाल हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जो कि यूनिट नंबर आपकी 8 है, 9 क्वेश्चंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटी, 25 सवाल, पॉलिटी से 25 सवाल हैं। यहीं से, यही वो एग्जाम है जहां से पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी से हमारे 6 क्वेश्चंस थे, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थॉट, WPT से 4 सवाल, आईपीटी से 8 सवाल थे एंड कंपेरेटिव से वी हैव गॉट 7 क्वेश्चंस, आईआर से वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चंस एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी से वी हैव गॉट 10 क्वेश्चंस, राइट। अगेन polity, then we have IR, then we have political theory approximately and IFP. तो इसके बाद एक और डेटा है मेरे पास, जो आप चाहे तो आप एनालाइज कर सकते हैं। ये दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2021 का डेटा है कि कौन से यूनिट से कितने सवाल आए। अब इस पूरे डेटा को देखते हुए मेरा सजेशन है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स आर इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर इज, इनके अलावा एक और जो अभी इन 3 पेपर्स के हिसाब से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट निकल करके आ रही है, दैट इज आईपीटी, दैट इज आईपीटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जब आप आईआर पढ़ोगे, फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, फॉरेन पॉलिसी को यहीं पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, पॉलिटी को कवर कीजिएगा। पॉलिटिकल थ्योरी के साथ डब्ल्यूपीटी को जोड़ लीजिए, साथ में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको मदद होगी। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहां भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो आईपीटी से 8-9 सवाल आ रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हुए कुछ ऐसे पढ़ना है, आईआर, पॉलिटी, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीटी। आईआर के साथ आईएफपी कर सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरी के साथ डब्ल्यूपीटी कर सकते हो। देन इसके बाद आप बाकी यूनिट्स में आइए तो सबसे पहले कंपैरेटिव कीजिएगा। कंपैरेटिव के बाद आपको करनी है नेक्स्ट हमारी कौन सी यूनिट है आफ्टर दिस, कंपैरेटिव के बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट यूनिट यहां पर निकल करके आ रही है वो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। एंड देन आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी कर सकते हो। क्यों मैंने कहा? क्योंकि गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं अच्छे खासे, बट वो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, तो उनको प्रिडिक्ट कर पाना एक जनरल किसी किताब से मुश्किल है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस को प्रिडिक्ट कर पाना एक किताब से मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सिलेबस है इसका। बट बाकी यूनिट्स के लिए आप एक सोर्स को रेफर कर सकते हो और आप अपने नोट से, अपने एक सोर्स से इन यूनिट्स को कवर कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने यूनिट वाइज रिविजन को आगे लेकर के जाइए। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो अभी इस समय पे, जब हम दिसंबर एग्जाम की बात कर रहे हैं। अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो नेक्स्ट एग्जाम साइकिल के लिए तो हमें कॉन्सेप्ट फैक्ट्स दोनों पढ़ने हैं, बट अभी फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, क्रोनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दो। पॉलिटी में सारी क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या आपके जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारी क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए। आईआर में सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज पढ़ लीजिए, और आईआर में जो भी आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन पॉलिसी आईआर में पढ़ते हो वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की सारी आपके क्रोनोलॉजी डेट्स इंपॉर्टेंट है। यूएन से एफिलिएटेड बॉडीज, यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स जो न्यूज में है, जो रेपिटेटिव है पीवाईक्यूज में, उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो अब इन चीजों पे फोकस करके जब आप पढ़ोगे, पॉलिटिकल थ्योरी, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी में बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी क्रोनोलॉजी, तो ऐसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके के सवाल आए हैं पिछले सालों में, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि कितने फैक्ट पढ़ने और कितने कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।